आज की कहानी है लव मैरिज क्यों बनी जी का जंजाल। रात के 2 बजे थे। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। दशहरा और दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई थी। धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बहुत भीड़ थी। इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों की भीड़ थी जो त्योहार में दिल्ली से धनबाद आए थे। धनबाद, बोकारो और आसपास के बच्चे +2 के आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली पढ़ने जाते हैं। इस एरिया में अच्छे कॉलेज ना होने से बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल के बाद दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली में कोचिंग की भी अच्छी सुविधा है। वहाँ वे इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की कोचिंग भी लेते हैं। कुछ तो 10th बोर्ड के बाद ही दिल्ली चले जाते हैं। वे वापस दिल्ली लौट रहे थे। वे सभी कालका मेल के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अनेकों के पास रिजर्वेशन नहीं था। वे वेटिंग टिकट लेकर किसी भी 3 टियर में चढ़ने वाले थे। जिसके पास रिजर्वेशन होता उसकी बर्थ पर 4 या 5 जने किसी तरह एडजस्ट कर दिल्ली पहुंचते। इस तरह के सफ़र की उन्हें आदत थी। अक्सर सभी छुट्टियों के बाद यही नज़ारा होता। कुछ अमीरजादे तत्काल या एजेंट से ब्लैक में टिकट लेते तो कुछ एसी कोच में जाते, पर ज़्यादातर बच्चे 3 टायर कोच में जाते थे और सबके लिए रिजर्वेशन मुमकिन नहीं था। रात के 11 बज रहे थे। अभी भी ट्रेन आने में 1 घंटा रह गया था। ट्रेन कुछ लेट थी। रोहित कंधों पर बैकपैक लिए चहलकदमी कर रहा था। उसकी निगाहें किसी जान पहचान वाले को तलाश रही थी जिसके पास रिजर्व टिकट हो। उसकी नज़र मनोज पर पड़ी तो उसने पूछा, तुम्हारी बर्थ है क्या? नहीं यार, पर अपने मोहल्ले वाली सुनीता को जानता है ना, 7 कोच में उसका रिजर्वेशन है। वो देख आ रही है अपने पापा के साथ। प्लेटफॉर्म पर वे बेटी के साथ खड़े हैं। मनोज ने उनसे कहा, अंकल नमस्ते, आप वापस जा सकते हैं। हम लोग हैं ना, सुनीता को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तभी अनाउंस हुआ, कालका मेल अपने निश्चित समय से 45 मिनट की देरी से चल रही है। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। सुनीता ने कहा, हाँ पापा, आप जाइए। अभी हमारे पड़ोस की मनीषा भी आ रही होगी। उसकी बर्थ भी हमारे ही कोच में है। और भी जान पहचान के फ्रेंड्स हैं। आप परेशान ना हो, घर लौट जाइए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। सुनीता के पापा लौट गए। थोड़ी देर बाद मनीषा भी आ गई। रोहित, मनोज, सुनीता और मनीषा चारों एक ही कॉलोनी में रहते थे, पर अलग अलग सेक्टर में। दोनों लड़के इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में थे और लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही थी। इनमें से सुनीता ही सबसे ज़्यादा धनी परिवार से थी। रोहित और मनोज दोनों के पिता कोल इंडिया में क्लर्क थे। मनीषा के पिता कोल इंडिया में ही लेबर ऑफिसर और सुनीता के पिता ठेकेदार थे। देश के अनेक भागों में कोयला भेजते थे। रोहित बोला, मेरी और मनोज के पास रिजर्व टिकट नहीं है, तुम लोग मदद कर देना। तुम दोनों एक बर्थ पर हो लेना और दूसरी बर्थ पर हम दोनों रहेंगे। अगर कॉस्ट शेयर करना हुआ तो वो भी शेयर कर लेंगे। सुनीता ने कहा, क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो? ऐसा क्या पहली बार हुआ है? इसके पहले भी तुम लोग हमारी बर्थ पर गए हो। क्या हमने पैसा लिया है कभी? पर ऐसी बात ना करना। मगर इस बार हम दोनों को लेडीज़ कोटे से बर्थ मिली है। मनीषा बोली, हाँ, साथ में बर्थ नंबर 1 से 8 तक लेडीज़ कोटा है। हम तो शेयर कर लेंगे, पर बाकी औरतों ने कहीं शोर मचाया तब क्या करोगे? मनोज बोला, हम लोग पहले भी ये सिचुएशन झेल चुके हैं, इसको हम पर छोड़ दो, हैंडल कर लेंगे। ट्रेन आने पर सभी कोच में जा बैठे। लेडीज़ कोटे में एक बुजुर्ग महिला भी थी। उसने कहा, तुम दोनों लड़के यहाँ नहीं बैठ सकते हो। सुनीता ने कहा, आंटी, आप तो इधर की ही लगती हैं। आपको पता होगा, इस पीरियड में यहाँ से दिल्ली स्टूडेंट्स जाते हैं और इतनी भीड़ में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, चुपचाप बैठो। तुम लोग ना खुद सोते हो और ना औरों को सोने देते हो। थोड़ी देर में टीटी आया। टिकट चेक करने के बाद उसने लड़कों से कुछ कड़ी आवाज़ में कहा, तुम लोग यहाँ नहीं बैठ सकते हो। एक तो वेटिंग की टिकट है, ऊपर से लेडीज़ कोटा में आ बैठे हो। अगले स्टेशन गोमो में तुम लोग उतर जाना।
मनोज बोला, शायद आप हमें नहीं जानते, आपका बेटा भी अगले साल दिल्ली जाएगा पढ़ने। उसकी ऐसी रैगिंग करूँगा कि वह रोते हुए वापस इसी ट्रेन से धनबाद आएगा। बाकी आपकी मर्जी। टीटी ने कहा, तुम लोग तो गजब ही हो, जो चाहे करो, पर मैं तो मुगल सराय में उतर जाऊंगा, उसके बाद तुम जानो। आगे भी हम देख लेंगे, पर आप अपने रिलीवर को भी हमें तंग ना करने को कह देते तो अच्छा होता। सुबह के 7 बजे ट्रेन मुगल सराय पहुंची। वहां ट्रेन कुछ देर रुकती है। रोहित और मनोज दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरकर टी स्टॉल पर सिगरेट पी रहे थे। उन्हें देख सुनीता और मनीषा भी उतर गईं। सुनीता ने मनीषा से कहा, चल एक दो फूंक हम भी मार लेते हैं। दोनों उनके निकट आईं। सुनीता बोली, क्या अकेले अकेले पी रहे हो? आओ तुम भी पियो। मनोज ने कहा और चाय वाले से 2 कप चाय लेकर उनकी ओर बढ़ा दिया। सुनीता बोली, और सिगरेट? मनोज ने अपना सिगरेट बढ़ाते हुए कहा, लो 2 कश तुम भी ले लो, अगर मनीषा को भी चाहिए तो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मनीषा बोली। सुनीता ने कहा, मैं शेयर नहीं करूंगी, मुझे अलग से नया सिगरेट दो। मनोज ने उसे सिगरेट जलाकर दिया। 2-3 कश लेने के बाद सुनीता ने सिगरेट फेंककर उसे सैंडल से बुझा दिया। यह देखकर मनोज बोला, तुम्हें पीते देखकर यह नहीं लगा कि तुम पहली बार पी रही हो? फिर तुमने नाहक ही मेरा सिगरेट बर्बाद कर दिया। पैसे चाहिए सिगरेट के, तुमसे बहस करना बेकार है। खैर, सभी वापस ट्रेन में जा बैठे। रात के करीब 9 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंची। चारों एक टैक्सी में बैठे। मनीषा और सुनीता को उनके हॉस्टल में छोड़ मनोज और रोहित अपने हॉस्टल पहुंचे। चारों एक ही शहर और कॉलोनी के रहने वाले थे, इसलिए छुट्टियों में ट्रेन में आना जाना अक्सर साथ होता था। मनोज और रोहित के ब्रांच अलग थे। मनीषा और सुनीता के कॉम्बिनेशन एक ही थे, इसलिए उनमें कुछ दोस्ती थी। सुनीता नेचर से ज़्यादा फ्रैंक और डोमिनेटिंग थी। किसी से अनचाहा एनकाउंटर होने से या कोई मनीषा को तंग करता तो वह मनीषा को प्रोटेक्ट किया करती थी। मनीषा अंतर्मुखी थी। इसी तरह ये चारों कभी ट्रेन में मिलते तो कभी किसी मॉल या मल्टीप्लेक्स में, तो देर तक आपस में बातें करते। मनोज और मनीषा के स्वभाव में अंतर था, फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आए। रोहित और मनोज दोनों ने बीटेक पूरा किया और मनीषा और सुनीता ने पीजी। मनोज ने नोएडा में नौकरी ज्वाइन की। मनोज और मनीषा ने माता पिता की मर्जी के विरुद्ध कोर्ट मैरिज किया। रोहित और सुनीता उनकी शादी में आए थे। 1 साल बाद दोनों अमेरिका चले गए। मनोज अपने जॉब वीज़ा पर गया था और मनीषा उसकी आश्रित वीज़ा पर। कुछ दिनों बाद मनीषा को भी मौका मिला, जिससे वह भी नौकरी कर सकती थी। उसने भी नौकरी ज्वाइन की। उन्हें 2 बेटियां थीं। मनीषा का काम वर्क फ्रॉम होम होता था। यह उसके लिए एक वरदान था। वह अपनी बेटियों का भी ध्यान रख सकती थी। उन दिनों रोहित और मनोज और सुनीता और मनीषा के बीच रेगुलर संपर्क बना रहा, विशेषकर मनीषा और सुनीता के बीच। इधर रोहित और सुनीता दोनों ने पुणे में नौकरी ज्वाइन किया। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हुई। इस शादी में उनके माता पिता की सहमति थी। कुछ दिनों के बाद रोहित और सुनीता कनाडा चले गए। यहाँ भी मनीषा और सुनीता के बीच अच्छा संपर्क बना रहा। इधर कुछ समय से मनीषा और मनोज के रिश्ते में कुछ खटास आने लगी थी। मनोज रोज रात को शराब पीता और मनीषा को भी पीने को कहता, पर मनीषा ने उसके लाख कहने के बावजूद शराब को होठों से नहीं लगाया। इसके चलते मनोज उससे बहुत नाराज रहता। कभी कभी वह गाली गलौज पर भी उतर आता। धीरे धीरे उनके बीच कड़वाहट बढ़ती गई, पर मनीषा ने अपना दुख सुनीता के सामने जाहिर नहीं किया। एक बार तो मनोज ने मनीषा पर हाथ तक उठा दिया था। इसी तरह लड़ते झगड़ते करीब 10 साल गुजर गए। एक बार जब मनीषा और सुनीता वीडियो चैट कर रही थी, उसी बीच मनोज ने कॉल बेल बजाया। मनीषा को दरवाज़ा खोलने में कुछ वक्त लगा। उसने फ़ोन हाथ में लिए दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही मनोज उस पर गरज पड़ा, बिच, तुमको डोर खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? मनीषा ने झट से फ़ोन काट दिया,
पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सुनीता को मामला समझने में देर नहीं लगी। सुनीता के मन में अपनी सहेली के लिए चिंता हुई। कुछ दिनों बाद वह खुद मनीषा से मिलने अमेरिका आई। वह 2 दिनों तक रही। इस बीच मनीषा और मनोज में बातचीत हाँ, नहीं, यस, नो तक सिमट कर रह गई थी। जब मनोज ऑफिस गया था और बच्चे स्कूल, तब सुनीता ने मनीषा से पूछा, मनोज आजकल कुछ नाराज दिख रहा है, कुछ खास बात है तो मुझे बताओ। नहीं, कुछ खास नहीं। कल से ही हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं और बातचीत करीब बंद है। फिर अपने ही 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर? तुम कहो तो मैं मनोज से कुछ बात करूं? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो बात और बिगड़ जाए। मैं मैनेज कर लूँगी। ओके, फिर भी देखना, ज़रूरत पड़ने पर मैं या रोहित अगर तुम्हारे कुछ काम आ सके तो बहुत खुशी होगी हमें। सुनीता कनाडा लौट आई। उसने रोहित को मनोज और मनीषा के बारे में बताया। सुनीता बोली, मैं मनीषा को बहुत पहले से और अच्छी तरह जानती हूँ। वह अंतर्मुखी है, अपने मन की बात जल्दी किसी को नहीं बताती है। रोहित, क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए, बशर्ते वह मदद मांगे। मियाँ बीवी के बीच में यूं ही दखल देना ठीक नहीं है। फिलहाल लेट अस वेट एंड वॉच। कुछ दिनों बाद सुनीता ने मनीषा को फ़ोन किया। फ़ोन उसकी बेटी ने उठाया। सुनीता की बेटी की आवाज़ सुनाई पड़ी, मम्मा, सुनीता आंटी का फ़ोन है। क्या बोलूँ? बोल दे मम्मा अभी सो रही है। सुनीता ने फ़ोन काट दिया। उसे दाल में कुछ काला लगा। एक तो यह उसके सोने का टाइम नहीं था और दूसरे मनीषा की आवाज़ रुआसी थी। उसने समझ लिया कि ज़रूर आज फिर मनीषा के साथ कुछ बुरा घटा होगा। रोहित कभी मनोज को फ़ोन करता तो रोहित महसूस करता कि उसे बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। थोड़ी देर इधर उधर की बात कर मनोज कहता, और सब ठीक है, बाद में बात करते हैं। पर मनोज कभी कॉल नहीं करता था, बल्कि रोहित ही 10-15 दिनों में एक बार हालचाल पूछ लेता। कुछ दिनों बाद एक बार फिर सुनीता ने मनीषा को फ़ोन कर पूछा, कैसी हो मनीषा? तुम तो खुद कभी फ़ोन करती नहीं हो। क्या कहूँ, बस जीना एक मजबूरी हो गई है, इसीलिए जिए जा रही हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी आगे बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। दुख हो तो झेल लूँ, पर मेरा जीवन नासूर बन गया है सुनीता, मनीषा ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, आजकल हर जख्म का इलाज है, तू बोल तो सही। मनीषा को कुछ देर खामोश देखकर सुनीता बोली, तुम चुप क्यों हो गई हो? जब तक बोलोगी नहीं, मुझे तेरी तकलीफ का कैसे पता चलेगा? वैसे मुझे कुछ एहसास है कि मनोज तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा तंग करता है। मनीषा ने सिसकते हुए कहा, दो दो बेटियां हैं, उनके लिए जीना मेरी मजबूरी है। पहले सिर्फ गाली गलौज तक बात रहती थी, अब तो अक्सर बेटियों के सामने हाथ भी उठा देता है, वह भी बिना वजह। आखिर वह चाहता क्या है? तू तो जानती है, मेरा जॉब वर्क फ्रॉम होम होता है। मुझे घर से बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है, तो इससे क्या हुआ? मनोज को चाहिए कि मैं जीन्स टी शर्ट पहनूं, स्विमिंग सूट पहनकर स्विम करूं, उसके और उसके दोस्तों के साथ शराब पीऊं और डांस करूं। मुझसे यह सब नहीं होगा। उसके साथ कहीं पार्टी में जाती हूं तो मैं अपने इंडियन ड्रेस में होती हूँ। इसमें गलत क्या है? इसके लिए कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता है। यह सब किताबों की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। अब मनोज को साथ काम करने वाली शादीशुदा क्रिश्चियन औरत अमांडा मिल गई है जो उसकी पसंद है। कभी वह घर आती है तो उसके सामने भी मेरा अपमान करता है, तो तुम बर्दाश्त क्यों करती हो? नहीं करूं तो रोज मार खाऊं? तुम अमेरिका में रहकर ऐसी बात करती हो? एक कॉल 911 को कर, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा, तो तू मर घुट घुट के, बोलकर सुनीता ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। इसके कुछ ही दिनों के बाद सुनीता और रोहित अमेरिका गए। वे दोनों दूसरे शहर के होटल में रुके थे। सुनीता ने मनीषा को फ़ोन किया। मनीषा का फ़ोन बेडरूम में था। उसकी बेटी वहीं थी। उसने कहा,
1 मिनट, मैं मम्मा को देती हूँ। फ़ोन वीडियो कॉल था। बेटी फ़ोन लिए लिविंग रूम में आई, जहां मनोज और अमांडा शराब पीकर म्यूज़िक पर डांस कर रहे थे। मनीषा मनोज को अमांडा को घर से बाहर निकालने के लिए बोल रही थी। इस पर मनोज मनीषा को गालियां दे रहा था और बोल रहा था, यह नहीं जाएगी, तुझे जाना होगा। बोलकर वह मनीषा को घसीटने लगा। अमांडा भी उसका साथ दे रही थी। मनीषा को दरवाजे के बाहर निकालकर मनोज ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर सुनीता यह सब देख रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। सुनीता को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने फ़ोन काट दिया और तुरंत 911 पर कॉल कर पूरी बात बता दी। कुछ ही मिनटों के अंदर मनीषा के घर पुलिस पहुंच गई। यहाँ मनीषा कौन है? मैं ही हूँ। क्या बात है? हमें सुनीता ने फ़ोन कर आपकी मदद करने के लिए कहा है। वैसे सुनीता ने वीडियो क्लिप भी भेजी है, आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दें। मनोज कौन है? वे मेरे पति हैं और अंदर हैं। पुलिस के बेल दबाने पर मनोज ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने कहा, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। मनोज को पुलिस ले गई। सुनीता ने फ़ोन पर मैसेज भेजा था, तुम दोनों बेटियों के साथ कनाडा आ जाओ, वहाँ से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।